वेलकम नाज़रीन, मिनट मिनट के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ईद उल अज़हा गुज़र गई और 3 दिन जिस तरीके से लाहौर में सफाई सुथराई के इंतज़ामात किए गए, बल्कि पूरे पंजाब में, इसका क्रेडिट जो है वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ जो है वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और उनकी टीम को भी दे रही हैं, और आज एक उन्होंने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। कुछ अहम ऐलानात भी हैं जिसमें जो मुलाज़मीन ने ये काम किया है उनके लिए बहुत आप कह लें स्पेशल किस्म के इनामात, तो उन्हीं के बारे में जानते हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब से। सर, कारकर्दगी तो वज़ीर ने सराहा दी, तो ये जो 55,000 मुलाज़मीन ने ये 3 दिन काम किया और वाक़ई लाहौर को आलाइशों से पाक किया गया है, तो क्या इनामात जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसमें ईद वाले दिन और इससे अगले दिन भी जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनको कैश इनामात भी दिए जा रहे थे, साथ साथ उनको ईदी दी जा रही थी। जहाँ भी हमारे जो दिली अफसरान गए, मैं भी जहाँ पे गया, तो उसके अलावा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने तमाम लोगों के लिए 1 माह की एडिशनल तनख्वाह जो है उसका ऐलान किया है। जितने भी हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं पंजाब में जो ग्राउंड पोस्टिंग काम कर रहे थे, उन सब के लिए, और जितने भी उनके हेल्पिंग हैंड थे, सब के लिए जो है ना 1 माह की एडिशनल जो सैलरी है वो दी जाएगी उनको। तो सर, ये जो 3 दिन वाक़ई काम तो इसी तरीके से हुआ है कि लाहौर में आमतौर पे सफाई हो जाती है, लाशें उठा ली जाती हैं, लेकिन स्मेली रहता है एरिया। तो ये स्मेल को क्लियर करने के लिए क्या किया गया? देखें जी, इस क्या सिलसिले में साइंस लड़ाई है? आपको पता है कि इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ये काम हुआ कि हमने अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया, इसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया गया, इवन जो लाइम का इस्तेमाल किया गया। मैंने अभी फिगर्स दी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये कितना हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और जहाँ जहाँ से भी कोई ऐसी चीज़ होती थी, कोई डंपिंग कोई कलेक्शन पॉइंट था, वो विद इन नो टाइम उसके बाद उसको क्लियर किया जाता था। वहाँ से जो लोग गुजरते थे उनको फील भी नहीं होता था कि यहाँ पे कोई ऐसी आलाइशें इससे पहले पड़ी रहीं। नहीं तो अदरवाइज़ होता ये था कि कई के दिन वहाँ से बदबू नहीं जाती थी। इसके साथ साथ आपको पता है सड़कों को सर्फ से धोया गया, ये भी फर्स्ट टाइम ये काम हुआ। तो ये सफाई जब करनी है तो फिर ढंग से करनी है, यही हमारा अज़म था, यही चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन था। अच्छा, आपने कहा कि बहुत सारे इलाकों में जो है वो खुश्क करने के लिए, ड्राई करने के लिए चूने का इस्तेमाल भी किया गया है, जरासीम। आमतौर पे चूने के इस्तेमाल को जो है हमारे यहाँ बड़ा समझा जाता है कि चूना लगा दिया, बड़ा जो है ना सरकार के खर्चे जो हैं वो इस तरह हो जाते हैं कि पैसा हड़प हो जाता है। तो वैसे कितना पैसा लगा है और कोई चूना-शूना भी लगा है या वाक़ई चूना? देखिए जी, जो भी इस पे अखराजात आए हैं वो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स ने अपने अखराजात में से किए हैं। और ये बड़ी वाज़ेह सी चीज़ ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स के पास या गवर्नमेंट के पास पैसे होते हैं वो लोगों की फ़लाह के लिए काम होते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए। वो हमारे पास ज़िम्मेदारी है, लोगों के ऊपर हमने पैसे लगाने होते हैं। और इस ईद से बढ़ के क्या इवेंट हो सकता था, क्या ऐसा त्यौहार हो सकता है जहाँ पे हम पैसे लगाने में क्यों कंजूसी करते। और हमने जो लगाया है वो बिल्कुल बनता था। हमने लोगों को एक अच्छा माहौल दिया है। तो यहाँ पे हमारी हुकूमत में पैसे लगते नज़र आते हैं। अगर अगर उसके ऊपर अगर फंड्स लग रहे हैं तो उसके बदले में काम नज़र आती हैं। ये नहीं कि फ़ंड भी गायब हो जाते हैं जैसे केपी में हो रहा है। फ़ंड भी गायब हो जा रहे हैं और उसके बदले में सिर्फ धमकियाँ आ रही हैं, बड़कें आ रही हैं, काम कोई नज़र नहीं आ रहा। आपको मालूम है पिछले 5 सालों में जब ये 4 साल इमरान नियाज़ी की गवर्नमेंट रही है तो पाकिस्तान का कर्जा डबल हो जाता है, लेकिन एक मनसूबा पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। 24,000 से 50,000 अरब कर्जा हो जाता है, लेकिन वो पैसे जाते कहाँ पे हैं? कोई मनसूबा नज़र नहीं आता, कहीं पे कोई काम नज़र नहीं आता। तो इस तरह तो काम हमारे पीएमएलएन का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। पीएमएलएन तो काम करती है, नज़र आता है। जी, बहुत शुक्रिया। अभी हम फ़ोकस कर रहे थे ये ईद के दिन, और इसके हवाले से ही बातचीत कर रहे थे वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक साहब।